संवेद शिखर के मसले पर देश भर में जैन समाज के भीतर जो उद्वेलन दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। ये शांति प्रेमी समाज आज सड़कों पर है। और किस बात के लिए? क्योंकि वो चाहता है कि जो भूमि, जो स्थान उसके लिए सर्वाधिक पवित्रतम स्थान है, उस स्थान को पर्यटन स्थल में तब्दील ना किया जाए। उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा, उसका महत्व पवित्र स्थल की तरह ही रहे। शिखर जी शत्रुंजय गिरनार जैनियों के बसे हैं, इनमें प्राण कहा जाता है। आप इस भाव को जरा समझिए कि वो कहते हैं कि हमारे प्राण बसते हैं इस भूभाग में, इस पर्वत श्रृंखला पर। संवेद शिखर जी गिरिडीह जिले में, बिहार, झारखंड के, सरकार उसको पर्यटन स्थल बनाने पर तुली है। और उस स्थान की महत्ता आप इस बात से समझिए कि 24 तीर्थंकरों में से 20 ने वहां मोक्ष प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। वो मोक्ष की धरती है, वो त्याग की धरती है, अध्यात्म की धरती है, आत्म साक्षात्कार की धरती है, सत्य और अहिंसा की धरती है। वो नाचने गाने और पर्यटन का स्थान नहीं हो सकती। गोवा के समुद्र और गंगा में कुछ अंतर तो रहेगा। यही अंतर है पर्यटन स्थल और पवित्र स्थल में। जैन धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि श्री संवेद शिखर जी और अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली दोनों अनंत हैं। इनका कोई और छोर नहीं, इनके प्राकट्य का कोई और छोर नहीं। सूरत हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोई इलाका हो, लाखों की संख्या में जैन धर्मावलंबी सड़क पर उतरे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक देश के लिए ये एक आत्मा चिंतन का अवसर आया है संवेद शिखर जी के जरिए। देश को तय करना चाहिए आज कि श्री संवेद शिखर जी के साथ साथ काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, इस तरह के जो मान्य धर्मस्थल हैं भारत के, जिनकी हजारों साल से एक परंपरा है, अक्षुण्य परंपरा, वो वैसे ही पवित्र स्थल के तौर पर रखे जाएं जैसे इस्लाम में मक्का मदीना, जैसे ईसाईयत में वेटिकन सिटी, जैसे सिख धर्म में अमृतसर गोल्डन टेम्पल, वैसा ही मानिए। अयोध्या हो या संवेद शिखर हो, काबा से कम नहीं। उनकी उस महत्ता को अनुभूत कीजिए, वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को, वहां की आध्यात्मिक चेतना को अनुभूत किया जाना चाहिए। देश में पर्यटन स्थल तो कहीं भी बन सकते हैं। कहीं झील बना दो, कहीं कृत्रिम पहाड़ बना दो, कहीं लॉयन सफारी बना दो, कहीं हाथी की सफारी, कहीं घोड़े की सफारी, कुछ भी बना दीजिए, पर्यटन स्थल हो जाएगा। नहीं तो कोई बढ़िया पार्क बना दीजिए, वो भी पर्यटन स्थल हो जाता है। लेकिन
पवित्र स्थल ऐसे बनते नहीं। बताइए, कोई सरकार पवित्र स्थल बना सकती है क्या? कोई सरकार पवित्र स्थल पैदा कर सकती है क्या? झारखंड की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे सारी सरकारें मिलके कोई दूसरा संवेद शिखर पैदा कर सकती हैं क्या? नहीं। कोई दूसरी अयोध्या, मथुरा, काशी, उज्जैन पैदा कर सकती हैं क्या? स्थापित कर सकती? नहीं। इसलिए वहां की मर्यादा कायम स्थापित रहनी चाहिए, इसलिए वहां की गरिमा, पवित्रता, शुचिता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। ये आदमी आपके बनाए नहीं बनेंगी, ये बनी है, ये अवतरित हुए स्थान है। इनका मान रखिए, इनकी मर्यादा रखिए। मुझे लगा आज इस पर चर्चा होनी चाहिए देश के सामने। धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल, विशिष्ट स्थल इस ढंग के जो हैं दुनिया में कहीं भी, वो दोबारा क्रिएट नहीं किए जा सकते कहीं और। पर्यटन स्थल कहीं भी बना सकते हैं आप, इसलिए इन दोनों में मौलिक अंतर है। और पर्यटन स्थल में जब कोई जाता है व्यक्ति, तो उसकी मनोदशा दूसरी होती है, खाओ पियो आमोद प्रमोद की मनोदशा होती है। और तीर्थ में आराधना की, आनंद भक्ति की, साधना की मनोदशा होती है। तो दोनों के मनोदशा में जमीन और आसमान का अंतर है, उनको मिलान एक साथ करेंगे तो समस्या पैदा होगी। ऐसा निर्णय लेने की स्थिति सरकार को कैसे आई और उसने किस आधार पर ये निर्णय करने की कोशिश की कि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए श्री संवेद शिखर जी को? एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मथुरा और ताजमहल के बीच में बहुत भौगोलिक दूरी नहीं है, लेकिन दोनों की प्रकृति में जमीन और आसमान नहीं, पाताल और आसमान का अंतर है। ताजमहल जाते हैं तो दूसरी भावदशा होती है, मथुरा जाते हैं तो दूसरी भावदशा होती है। इसको तो समझना होगा, इसके अंतर को तो समझना होगा। विज्ञान सागर जी महाराज, आपको क्या लगता है कि व्यापार है सरकार की नजर में, इसलिए जहां चाहो वहां एक बोर्ड ठोक दो कि पर्यटन स्थल? कारोबार है, क्योंकि पर्यटन स्थल के लिए तो पूरी भारत की तमाम जमीन पड़ी है, चाहे जहां बनाइए। लेकिन आप दूसरा संवेद शिखर नहीं बना सकते, सारी सरकारें मिलके भी। कम से कम बाकी दुनिया में समझ आए ना आए, लेकिन हिंदुस्तान में तो हमेशा से ये बात रही कि पवित्र स्थल, पूजा स्थल अलग दर्जे की वो हैं चीजें, और आमोद प्रमोद मौज मस्ती के लिए पर्यटन और इस तरह की जो चीजें हैं वो अलहदा हैं। ये फ्यूजन मतलब दो चीजों को एक में मिला दो, ठीक? आम और इमली को एक में मिला दो, फिर कोई तीसरी चीज बना दो, वो फ्यूजन हो गई। मौलाना साहब, तो ये फ्यूजन किया जा रहा है और इसको नाम दिया जा रहा है रिलीजियस टूरिज्म। मैं ये नहीं समझ पाया, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल का तो कोई जोड़ ही नहीं हो सकता, फिर ये रिलीजियस टूरिज्म क्या है? मैं इसको अगर और सरल भाषा में कहूं तो कोशिश ये हो रही कि पूजा घर को शयन कक्ष में ले आओ या शयन कक्ष को पूजा घर में ले जाओ, एक ही कर दो। ये नहीं ना, दोनों का स्थान अलग है, क्योंकि दोनों में भाव अलग है। आप शयन कक्ष में हैं तो एक भाव में है, एक प्रकृति में है, पूजा में है तो दूसरी प्रकृति में है। तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल में उतना ही अंतर है रावत साहब। और मैं तो कहता हूं श्री संवेद शिखर ने एक रास्ता दिखाया है हमको, जैन समाज के लोगों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने। ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लामिक पवित्र स्थान हो, कोई पवित्र स्थान हो, उनकी मर्यादा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। मैंने कहा उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ को हटा दीजिए तो बाकी पेड़ पौधा बर्फ दुनिया भर में मिलते हैं, फिर आदमी उत्तराखंड क्यों जाएगा? पेड़ पौधा बर्फ, खुबानी और सेब और अखरोट ये सब जगह मिलते हैं, दुनिया भर में पैदा हो रहा है, कोई अंतर थोड़ी ना है। जी सही कह रहे हैं। बद्रीनाथ है, केदारनाथ विराजमान है, इसलिए उत्तराखंड है। जी
वरना स्थान का इसलिए कोई वो मोल नहीं ना। देवभूमि कहलाती ये है। बात सरकारें क्यों नहीं समझती? ये बताता समझ है सकता हूं। कि इस समाज की आत्मा किस सीमा तक सघनता के साथ जुड़ी हुई है श्री संवेद शिखर जी से। ये सोच देखना चाहिए। वो जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो पर्वत की श्रृंखला भर नहीं है। एक अच्छा सा कोई गाने बजाने का सेंटर खोल दे सरकार कहीं, तो चलने लगे, वहां लोग आने लगेंगे, टिकट लगा दो। नहीं भाई, पर्यटन के लिए तो 100 रास्ते हैं, लेकिन चाहे संवेद शिखर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, वो दूसरा नहीं हो सकता। समर्पण सागर जी, अगर लग रहा है कुछ समय हो रहा। विज्ञान सागर जी महाराज, यही प्रश्न आपसे। बाकी तो कहीं भी जैसे इटावा में लॉयन सफारी बनी, वहां भी लोग जाने लगे शेर चीता देखने। कहीं चिड़ियाघर बना दो, लोग टिकट लेके जाने लगेंगे। नहीं जी, लेकिन कहीं भी आप संवेद शिखर नहीं खड़ा कर सकते, कहीं भी आप अयोध्या दूसरी नहीं बना सकते, बाबा विश्वनाथ का मंदिर दूसरा नहीं हो सकता, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह दूसरी नहीं हो सकती, गरीब नवाज की दरगाह दूसरी नहीं हो सकती देश में, सिखों के जो मान बिंदु है वो दूसरे नहीं हो सकते, काबा दूसरा नहीं हो सकता, यरूशलेम दूसरा नहीं हो सकता, मदीना दूसरा नहीं हो सकता। ये बात इतनी जब सामान्य व्यक्ति को समझ में आती है तो हुकूमतों को समझ में क्यों नहीं आती है? विज्ञान सागर जी महाराज, एक बड़ा नया शब्द आया जिस बात का मैं जिक्र पहले कर रहा था, रिलीजियस टूरिज्म। ठीक, पहले शब्द आया था मेडिकल टूरिज्म, उसके बाद उसके पीछे उसका छोटा भाई आ गया रिलीजियस टूरिज्म। ठीक, बोले जी रिलीजियस टूरिज्म करेंगे। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में जहां दुनिया भर के तमाम धर्मों के पवित्र स्थल हैं यहाँ, और ऐसे पवित्र स्थल मतलब जिनकी विशिष्टता बड़ी है, जिनकी मान्यता बड़ी है, वहां सरकारें सुविधा बढ़ाएं, इस बात की जरूरत है। ठीक, वहां जो भक्त आए, सेवक आए, उनके लिए सुख सुविधा जुटाइए, वो उसकी जरूरत है। लेकिन वहां 5 तारा होटल बने, स्विस कॉटेज बने, फिर वहां नाना प्रकार की दूसरी प्रवृत्तियां जन्म लें, और फिर वो मुंबई जैसा हो जाए थोड़े दिनों बाद मामला। ये खतरा तो हमको काशी में भी दिखता है और बाकी जगह भी दिखता है। रावत साहब, काशी में भी मुझे बताया गया कि वहां गंगा पार जो है स्विस कॉटेज बन रही है। अब बाबा भोलेनाथ की नगरी में स्विस कॉटेज क्या करेंगी? वो क्या किस लिए बन रही है? सरकारें दबे पांव प्रवेश करती हैं धार्मिक स्थलों में, और साथ में नारा ये लगाती हैं भ्रम में डालने के लिए लोगों को कि हम तो धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। पर्यटन धार्मिक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पर्यटन का मतलब आमोद प्रमोद, घर से थक गए, तनाव में है, चलो भाई घूम आए। पूजा घर में शयन कक्ष नहीं हो सकता, और शयन कक्ष में पूजा घर नहीं हो सकता। वैसे ही ये पर्यटन और धर्म एक साथ कैसे जुड़ जाएगा महाराज जी? तफरीगाह में जो आदमी की वो होती है फितरत, उसको आप अनुशासन में कैसे ढालेंगे? जब जगह पर्यटन के लिए हो गई, तफरीगाह हो गई, वहां एक धार्मिक स्थल भी है, मान लीजिए धार्मिक स्थल का अपना अनुशासन है, डिसिप्लिन है, अपने नियम कायदे हैं। वो आदमी तो आया है केवल तफरी के लिए, तो वहां तो क्लैश हो जाएगा धार्मिक परंपरा और मान्यता, और वहां जो घूमने आया है, तब तो ये रोज की समस्या पैदा हो जाएगी। वो कहेगा भाई मैं तो टिकट कटा के आया हूं, घूमने के लिए आया हूं, सरकार ने स्कीम निकाली है कि आओ यहां तंबू में रहो 4 दिन हैं और ठंडी बियर पियो। इस्लाम की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने हज करने की जो वो है परंपराएं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें कभी कोई ढील नहीं दी, किसी के लिए नहीं दी। छोटा जाए चाहे बड़ा जाए, चाहे राजा जाए चाहे रंक जाए,
जाना उसी नियम कायदे से पड़ेगा जो नियम कायदा चल रहा है। बहुत बड़ी बात आज यहां तय हुई है। मैं दोनों पूज्य संतों से कहूंगा कि इसको ध्यान में रखें। बहुत बड़ी बात आज यहां इस मंच पर तय हुई है। हिंदू और मुसलमान दोनों किसी एक मुद्दे पर एक सुर में एक राय हुए हैं, वो श्री संवेद शिखर के लिए। ये बड़ी बात है। इस बात का और इस बात के पीछे के भाव का स्वागत होना चाहिए। दोनों पूज्य संतों को इस भाव का स्वागत करना चाहिए और इस भाव को आशीर्वाद देना चाहिए कि ये भाव बना रहे, चलता रहे। काला साहब, असल में क्या होता है, कई बार हम यूं ही छोटी छोटी ढीलें देते हैं क्या, और उसको नाम देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है ना। अंत में पता लगता है कि वो मामला भैंस पानी में चली गई फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे। ठीक, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं जो बात कहूंगा उदाहरण से कहूंगा, बाकी गूगल टाइप बात नहीं। जी। कोई राजा हो, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति किसी दूसरे देश का, ठीक, या शाहरुख खान के कदकाठी का आदमी हो, उतनी बड़ी हैसियत का, सिनेमा का या कहीं उद्योग जगत का, उसको हमारे यहाँ के धार्मिक स्थल में दरोगा, सिपाही, पुलिस वाले ऐसे ही सीधे घुसा देंगे, हाथ धोने के लिए भी नहीं कहेंगे क्या जी। और पंडित पुजारी सब माला लेके बाहर ही आ जाएंगे, कहेंगे जय हो प्रभु, मुझे एक फोटो हमारी भी लो, है ना। गलत तो नहीं कह रहा? सही है। लेकिन अभी मैं फोटो देख रहा था, शाहरुख गए थे हज वहां अपना वो फिल्म से पहले है मक्का मदीना, तो वैसे ही गए थे जैसे एक सामान्य मुसलमान जा रहा था जी। और दुनिया के भर के राष्ट्र मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां जाते हैं। उनने किसी को कोट पैंट में एंट्री नहीं दी तो नहीं दी। मैं भी आपसे एक बात कहना और चाहूंगा, किसी से ये भी नहीं, संदर्भ किसी में। को ये भी छूट नहीं दी कि भाई ये फलाने जगह के बादशाह हैं इसलिए ये लाल रंग की धोती पहन के जाएंगे और ये नीले रंग की, ऐसे भी छूट नहीं दी। तो बना है। हमारे यहां तो पुजारी को पकड़ लाएंगे पुलिस वाले, बोले चल बाहर, नेताजी आए उनको वही माला पहनाओ, तो उससे पूर्णतः सहमत हूं। और बस चले तो भगवान को उठा लाएं गेट पे, कहे महाराज आप यही नमस्ते भगवान को कर लो। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मूल प्रश्न वही है रावत साहब कि कम से कम जो मान्य तीर्थ स्थल हैं, जिनकी मान्यता बहुत बड़ी है, जिनके लिए हम कहें कि नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है, जो ऐसे तीर्थ स्थल हैं उनमें तो अनुशासन रहना चाहिए। बिना अनुशासन की व्यवस्था नहीं रह सकती ना। एमएलए साहब आ गए तो कोशिश होती है एमएलए साहब की गाड़ी भगवान जी के बिल्कुल सिर तक घुसा दें एमएलए है, और एमपी है तो वो किसी की सुने, और मंत्री आ गया कहीं, अरे भगवान का नाम लो, तो पुजारी को मारने लगे पुलिस वाले, बोले देर कर रहे हो जल्दी करो, मंत्री जी आ गए। क्या ऐसा लगता है कि एक बड़ा वर्ग देश में, ये देश धर्म प्राण देश रहा आरंभ से, और ये संवैधानिक तौर पर भले पंथ निरपेक्ष रहा हो, लेकिन धर्म विरुद्ध राष्ट्र कभी नहीं रहा ना। सत्ता पंथ निरपेक्ष रहेगी। सेकुलरिज्म का सिर्फ अर्थ इतना सा है। इस देश ने तुलसी चौरा तब भी पूजा, तुलसी के सामने शाम को दिया तब भी जलाया जब मुगल थे, शक थे, हूण थे, अब्दाली आए तब भी। तो ये देश तो वैसा है। फिर ये सरकारें हैं जो वोट से चुनी जाती हैं, जिनका जीवन वोट ईवीएम में कैद है, वो वहीं से जन्म लेंगी और वहीं समाप्त हो जाएंगी उसी मशीन से। फिर ऐसा दुस्साहस कैसे कर लेती हैं? हमको सिख धर्म से व्यवस्था सीखनी चाहिए। कहीं भगदड़ नहीं, कहीं हाय तोबा नहीं। ये मैं जैन उसके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हिंदू धार्मिक, उत्तर भारत के हिंदू धार्मिक स्थलों की बात कह रहा हूं, उसके सामने रख रहा हूं सिख धर्म के मंदिरों को, की व्यवस्था को। हमारे यहां मैं तो सच्चाई बोल देता हूं, कड़वी, एक जैन मुनि थे ना, वो कड़वे प्रवचन देते थे, तो वैसी कुछ आदत हमारी भी खराब है। क्या ये सच नहीं है रावत जी कि मैं हिंदू मंदिर में एमएलए आ जाए, लोकल एमपी आ जाए, मंत्री आ जाए,
तो बस नहीं चलता, वरना भगवान को भी बाहर ले आए उठा के क्या। अब भगवान जी से कहें कि इनको प्रणाम करो, ये मंत्री जी आए, ये आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि मंत्री जी आपके दर्शन के लिए आए, आपको दर्शन दे दिए, ये हाल कर दिया। सच्चाई नहीं क्या? बनारस जाइए तो यही रोना, काशी मथुरा जाइए तो यही रोना, बाके बिहारी लगता बंधक हो गए, बाबा विश्वनाथ बंधक हो गए। बोले कौन आ रहा? बोले फलाने साहब जी आ रहे हैं। अच्छा जी, अब जो सुबह से जल लिए खड़ा है उसको पुलिस वाले डंडा धक्का भगा दिए, बोले बंद करो, आपको नहीं होगा, कोई दर्शन नहीं होगा। क्या है? देवता के दरबार में ऐसा होना चाहिए क्या? कोई धर्म हो। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा राष्ट्र कवि कि जय देव मंदिर देहरी, जय देव मंदिर देहरी, देहरी मतलब चौखट, जय देव मंदिर देहरी, समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा, राजा की स्वर्ण मुद्रा, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका, और भिखारी की कौड़ी, एक भाव से चढ़े वो देवता का आंगन। जहां भी इस प्रक्रिया का पालन नहीं होता वो प्रक्रिया मुझे क्षुब्ध करता है स्थान। रावत जी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? जिसका प्रसाद जितना बड़ा उतना ही आगे जा रहा है। क्यों भाई? ये वीआईपी दर्शन क्या होता है? ये क्या है? क्या तमाशा है? बाजारीकरण है। बोले 1000 की पर्ची कटाओ तो 3 घंटे में दर्शन, और 10,000 कटाओ तो आधे घंटे में दर्शन, और अगर बिना पैसे के दर्शन करना चाहते हो तो 48 घंटे लगे रहो। ऐसा करेंगे भगवान के साथ? ये ठीक नहीं। ये बात मुझे कहनी थी, इसलिए आज विषय आया तो मैंने कह दी। ये बात मेरे मन को कचोटती है। पंक्ति भेदम न कार्येत, पंक्ति भेद स्वीकार्य नहीं हो सकता। और भारत को जिन लोगों को समझना है ना, मैं महाराज जी से कहूंगा कि इस बात को देखें कि जहां लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं वो आसन सबसे बड़ा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मंच लोकसभा, जहां से भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, वो भारत के 150 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव में जहां बैठते हैं, उसका सबसे बड़ा आसन लोकसभा अध्यक्ष का। उस आसन के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये सब व्यवस्था है। धर्म स्थूल चीज में उसका वहां पर आशय नहीं होगा, लेकिन जो धारण करता है, धारणा धर्म इत्याहु, वही ना धर्म है। एक चीज मुझे ये भी लगती है कि विज्ञान ने, और खासतौर पर उस विज्ञान की चीज को बाद में ओशो ने बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया। ये स्थान मालूम है काला साहब क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? वो किसी धर्म के हों, ठीक, उसका एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार ये कि सैकड़ों साल, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक स्थान विशेष पर आए, एक सी भाव मुद्रा में आए, एक से मंत्रों का, प्रार्थनाओं का उच्चारण हुआ, शब्द हैं तो भी, और निशब्द हुई, मन से हुई तो भी, ठीक। तो साइंस कहती है कि एक ब्रह्मांड में एक छतरी सी बन जाती है उस स्थान विशेष के ऊपर। विज्ञान कहता है वही संवेद शिखर हो जाता है, वही बनारस हो जाता है, वही मक्का हो जाता है, वही गोल्डन टेम्पल हो जाता है। वहां जब आप जाते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है। एक मैं कहीं कथा पढ़ी थी बहुत साल पहले, शायद महावीर स्वामी की थी, कि वो जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। स्थान का महत्व क्यों है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। स्थान को नहीं छोड़ा जा सकता। विभूतियां नहीं रहती, स्थान ही तो रहता है उनके अंश के रूप में। विभूतियां कहां रहेंगी? जिसने देह धारण किया उसको जाना है। जातस्य ध्रुवो मृत्यो, गीता में कहा भगवान ने। तो वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे जंगल में, एक स्थान पर रुक गए, वहां लकड़ी की टाल थी, बैठ गए, बोले भाई ये टाल वाले से कहो ये जमीन हम लेंगे।
तो उसने कहा भाई मेरा तो बिजनेस चल रहा है, तो जो भी बात हुई होगी शिष्यों ने कहा होगा कि भाई तुमको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा इसको खोदो। खुदवाया तो एक सर्टेन लेवल तक खुदाई हुई, तो उन्होंने कहा कि यहां देखो एक स्वामी की साधना स्थली रही है ये, तो उनका माला मनका और कमंडल भी रखा होगा। वो मिला। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, जिस किसी ने तप किया तो वो स्थान पूत हो गया। पवित्र आत्मा जब उससे गुजरी तो उसका और उस स्थान के जो वाइब्स हैं वो मैच कर गए। यही ना है तीर्थ का मतलब क्या। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि संवेद शिखर के पक्ष में, दुनिया में महाराज जी, दुनिया में सारे धर्मों में रीति नीति अलग हैं, ठीक, पूजा पाठ की सबकी। हिंदू मूर्ति में विश्वास करते हैं, अधिकांश, निराकार वाले कम हैं। बाकी धर्मों में मूर्ति का नहीं, इस्लाम में मूर्ति का निषेध है। लेकिन एक चीज कॉमन है, हम ऐसे हाथ धोते हैं, मुझे इस्लाम में ऐसे धोते हैं। सब अंतर हो सकता है क्रिश्चियनिटी में, जैनिज्म में, सिखिज्म में, सब में, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है। रविंद्र काला जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये गूगल वाली नहीं है। तीर्थ सब में है। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं, छोटा हो चाहे बड़ा, जिसमें तीर्थ नहीं हो। बाकी कोई चीज मैच करे ना करे, सिर्फ तीर्थ, सिर्फ तीर्थ। इसलिए मैं संवेद शिखर के पक्ष में खड़ा हूं। तीर्थ कभी क्रिएट नहीं हो सकते किसी के प्रयास से। ये तीर्थ वैसे ही हैं जैसे वह महाराज जी पहाड़ बनाए नहीं जा सकते। वो हजारों साल में प्रकृति जब संघर्षण करती है तो कहीं जाके एक एक कण जुड़ता है तो पहाड़ बनता है। कोई सरकार चाह ले कि हम दूसरा हिमालय बना दें तो संभव नहीं ना। हिमालय में ड्रिल करके रास्ता बना सकते हो, हिमालय नहीं बना सकते। तीर्थ नहीं बन सकता, मॉल बन सकता है, नया पार्लियामेंट बन सकता है, बुलेट ट्रेन बन सकती है, तीर्थ नहीं बन सकता। इसलिए तीर्थ का मान होना चाहिए। और संवेद शिखर निर्वाण की भूमि, मोक्ष की भूमि, त्याग की भूमि, समर्पण की भूमि, आत्मचिंतन की भूमि, तपस्या की भूमि, उसका सम्मान होना चाहिए। बाकी झारखंड हो चाहे कोई इलाका हो, पर्यटन के लिए हजारों स्थान हैं। निगाह, नेत्र खोलिए, दृष्टि बड़ी कीजिए। पर्यटन के लिए स्थानों की कमी नहीं भारत में, और नहीं तो दूसरे बन जाएंगे। लेकिन दूसरे तीर्थंकर कहां से आएंगे? ये बौने लोगों का दौर है। इस दौर में, जुगनुओं के दौर में, अब सूरज कहां मिलेंगे? तो जो हमारे आत्मिक जगत के सूरज हैं, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महादेव हो, उन सबके जो स्थान हैं, उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। और वहां के अनुशासन के पक्ष में मैं 100% रहता हूं। लोकतंत्र सिर माथे, लेकिन धार्मिक स्थान का अनुशासन उससे भी ऊपर मेरे लिए। अन्यथा वहां मत जाइए। जिनको उस अनुशासन से असुविधा हो वो वहां नहीं जाएं। दक्षिण में अगर वो किसी मंदिर की मान्यता है कि सिला हुआ वस्त्र नहीं, तो उस मान्यता का सम्मान होना चाहिए। उत्तर भारत में ये स्थिति नहीं है। रावत जी, जो जितना बड़ा आदमी वो चाहे जिस ढंग से चला जाए, बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जींस पहन के भी करे आए लोग पूजा, करे आए ना, चूंकि बड़े लोग थे। ननकू नहीं कर सकता, ननकू को लठिया के भगा दिया जाएगा। आप बड़े हैं तो करे आएंगे। ये भाव नहीं होना चाहिए। समदृष्टि रखिए और संवेद शिखर के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। ये केवल विषय संवेद शिखर का नहीं, ये तीर्थ का विषय है, और तीर्थ हर धर्म की आत्मा है। धन्यवाद।